मुल्तान सुल्तान कितने अरब में बिकेगा और क्या पुराना ऑनर जो है वो दोबारा मुल्तान सुल्तान खरीदेगा। ये तो अरबों की गेम बन गई है और पीएसएल जो है उसकी इस मांग को देखकर तो भारतीय भी हैरान है, बल्कि सीख पाए। अगर ये कहूं तो ये बेजाना होगा। मुल्तान सुल्तान के साथ तो वो हुआ, पंजाबी में कहते हैं ना कि वो कुब्बे नु ठुडा मारा तो ओदा कुब निकल गया। मुल्तान सुल्तान को क्या तरीन ने छोड़ा कि वो तो जहान तरीन बन गया और मुल्तान सुल्तान अब सबसे महंगा बिकेगा, ये है। और जिस तरह से वैसे पीसीबी ने उसकी पूरी तशहीर की है पीएसएल की, वो तो बहुत काम आई। अरबों तो लगा चुके हैं और कौन सी कंपनीज हैं जो अरबों रुपया जो है उसका बाकायदा ऐलान कर चुके। लेकिन क्या जो 1 अरब में नहीं खरीद रहा था अली तरीन, अब वो अरबों में खरीद लेगा? यह भी बड़ा सवाल है। कौन खरीदेगा, किसके हाथ चढ़ेगी ये मुल्तान सुल्तान? क्या पीसीबी खुद रखना चाहेगा? इसमें इतना बड़ा कमाल क्या है? इन तमाम चीजों के ऊपर आज बात करेंगे इस व्लॉग के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपका अपना है, यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिलेंगी। नाज़रीन, मैं अखलाक सालक आपके साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मुल्तान सुल्तान जो है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसको खरीद नहीं रहा कोई भी, और अली तरीन ने कहा कि मुझे बहुत घाटे का सौदा महसूस है, मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, यहाँ तक बाकायदा उसने पीसीबी के खिलाफ एक चार्जशीट रख दी थी। वही मुल्तान सुल्तान अब अरबों की तरफ जो है वो सफर करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि अरबों के जो है ना वो सफर कर चुका है। अब देखना ये है कि वो कितने अरब पे जाके ठहरता है और कुर्रा किसके नाम निकलता है। अली तरीन खुद से इसको खरीद पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल मैंने आपको आगाज में कहा था। तो अभी 2 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 2 अरब रुपया जो है वो उसकी वो लगा चुकी है। ये अंदर की खबर आपको दे चुका हूं और दे रहा हूं। अभी तक 2 अरब तक 2 कंपनी जो है वो पहुंच गई है मुल्तान सुल्तान, और मुल्तान सुल्तान जो है वो सबसे महंगी टीम बनेगी। इससे पहले जो है वो बन चुकी है एक टीम, 1 अरब 85 करोड़ यानी 185 करोड़ में बिकी है, 175 करोड़ में बिकी है। और इसको एक वक्त ऐसा भी था कि अली तरीन को यह कहा गया कि आप इसको 97 करोड़ में रख लो, लेकिन उसने कहा मुझे बहुत नुकसान है। लेकिन ये नुकसान अब और ज्यादा नुकसान का बायस बनेगा, हो सकता है। इसी वजह से आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर, साबिका ऑनर अली तरीन है, वो उस बिड से पहले जब 2 नई टीमों की नीलामी होने जा रही थी, वहां पर वो ऐन वक्त के ऊपर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और वो यूं कह ले कि उससे भाग गए थे। लेकिन दोबारा मैदान में आ रहे हैं और वो क्या लेके आएंगे। इंडियन पहले भी हैरान है कि पाकिस्तान के जो टीम्स हैं, जो फ्रेंचाइजेज हैं, वो इतनी महंगी बिक चुकी है। उसके बाद जब से पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि इस दफा जो है वो टीमों की बिड होगी, खिलाड़ियों की बिड होगी। टीमों की तो बिड हो चुकी है ना, और वो ये है कि यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जो है वो मुल्तान सुल्तान की 2 अरब से बिड जो है वो स्टार्ट होगी। जान ले, अंदर की खबर आपको बता रहा हूं। और यहां पर ये सुनकर मुझे भी बहुत हैरानगी हुई कि अली तरीन जो है वो दोबारा से जो है वो ख्वाहिश रखते हैं मुल्तान सुल्तान को खरीदने। क्या वो खरीद पाएंगे या फिर उसी तरह जो है उनकी ख्वाहिश रह जाएगी और आखिरी लम्हात के ऊपर वो भाग जाएंगे। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ मुल्तान सुल्तान के मुतालिक कि 2 अरब से जायद की जो है उसकी बिड आने का इम्कान है, ठीक है। और इसमें जो है ना गैर मुल्की पार्टी जो है उनकी जानब से जो नीलामी से पहले जो है ये दिलचस्पी जाहिर कर चुकी है कि वो 2 अरब से जायद में मुल्तान सुल्तान की टीम को खरीदने के लिए तैयार है। तो आप ये बताएं कि लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर है कि साबिका जो ऑनर है अली तरीन, वो भी वापस लेना चाहते हैं मुल्तान सुल्तान को। लेकिन पीसीबी से आपको पता उसके इख्तलाफात हुए और फिर उसके इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर जो उसने मुल्तान
सुल्तान लेने से बेसिकली इनकार किया था। ये तो कहते हैं निकाल दिया, लेकर पीसीबी ने फिर भी कहा था कि आप इसको ले लें, और ये खबर थी कि 97 करोड़ में अली तरीन को मुल्तान सुल्तान मिल रही थी। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने कहा कि मुझे बहुत जो है ना वो घाटे का सौदा है। लेकिन यहाँ पर घाटे का सौदा जो है, अब मुझे ये बताएं कि आपको इससे पहले पता है कि सियालकोट की जो टीम है वो सबसे महंगी 185 करोड़ यानी 1 अरब 85 करोड़ में बिकी है, और इसकी जो थी 1 करोड़ 10 लाख से तो इसकी बिड स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और जब वसीम अकरम ने, लेकिन वो तो पहले कह दिया था उन्होंने जैज़ वालों को कि आपका जो है वो ख़त्म हो गया है, जैज़ कैश ख़त्म हो गया है, तो वो जिसे कहते हैं लोड ख़त्म हो गया। तो लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है कि ये 2 अरब से ज़ायद जो है 2 गैर मुल्की कंपनीज हैं जिन्होंने बाकायदा मुल्तान सुल्तान का इजहार कर दिया है। उन्होंने कि हम 2 अरब से ज़ायद को इसको लेने के लिए, खरीदने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुल्तान सुल्तान की जब बोली स्टार्ट होगी तो फिर वो 2 अरब से होगी, यानी 200 करोड़ से ज़ायद के ऊपर जो है वो वहां से स्टार्ट होगी। लेकिन ये फैसला जो है वो होना तो नीलामी के बाद ही है कि इसमें क्या अली तरीन जो है इस 2 अरब वाली बोली जहां से शुरू होगी, क्या उसके अंदर शामिल होंगे जो पहले भाग गए थे 2 टीमें लेने से। बड़ी दिलचस्प सवालात यहां पर यह भी है कि जो मुल्तान सुल्तान है ये इसका ऑनर कहां से आएगा, यह भी एक सवाल है। क्या कोई, जिस तरह से जो आपको दिलचस्प बात पहले भी मालूम है कि लाहौर की जो टीम है वो किसने खरीदी, सियालकोट वालों ने, लाहौर कलंदर्स, और सियालकोट वालों की टीम खरीद ली लाहौर वालों ने, ठीक है। और शायद इसी वजह से उन्होंने खरीदी, उसका नाम ये रखा कि उनको ये था कि हमारी जो लाहौर की टीम है वो कोई और लेगा तो हम उनकी टीम ही लेंगे। अब ये देखना है कि क्या ये जनूबी पंजाब की, बेसिकली सौदर्न पंजाब की तरफ से ये एक ही टीम वाहद जो मुल्तान सुल्तान थी वो थी, और वो अली तरीन ने खरीदा था। अली तरीन का ये बड़ा एहसान भी है, ये आप हमें देखना होगा कि तरीन ख़ानदान का ये बड़ा एहसान था कि उन्होंने, एहसास से महरूमी पाया जाता है, मैं आपको बताता चलूँ, कि उन्होंने ख़त्म किया और मुल्तान सुल्तान जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी की और वो टीम आई। तो इसमें पीसीबी का बड़ा किरदार तो है ही है ना। तो अब जो है देखना ये है कि क्या अली तरीन की टीम लेकर कोई अपने शहर के नाम पे, या फिर अभी तो वो उसको नाम चेंज भी नहीं कर पाएंगे, तो या फिर अली तरीन जो है वो इसी चीज़ को देखकर कि मेरी जनूबी पंजाब की टीम जो है कोई और ख़रीदेगा, तो ये शायद उनके लिए एक हजीमत की बात होगी। इसीलिए उन्होंने दोबारा से दिलचस्पी का इजहार किया है कि वो भी इसको वापस लेना चाहते हैं। लेकिन अब वक्त गुजर गया है, अब 2 अरब से ज़ायद में खरीदना पड़ेगी। वो 3 में जा सकती है, वो 2.5 में जा सकती है, वो कहीं भी जा सकती है। अगर सींग जो है वो ज़्यादा फंसे तो फिर अली तरीन क्या उनके दरमियान में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, ये सवाल है। तो नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए, आपने ये बताना है कि आपके नज़दीक क्या अली तरीन को ये टीम वापस लेनी चाहिए या फिर नहीं। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतने। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।